हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। अभी हम लोग लंच कर मैं भी हूँ यहीं पर, मैं भी हूँ। अभी हम लोग लंच करने के लिए बाहर निकले हैं। हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए बाहर। तो आज हमने सोचा कि हम लंच डेट करते हैं। लंच डेट। मैं कभी मेरे को कोई डेट वेट पे नहीं लेके गए। डेट पे लेके गया हूँ मैं पहले एक बार, बचपन में। जब बिल्कुल बचपन होता है ना तभी, तो तब लेके गया। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट में हम कुछ खाना खाने जा रहे हैं, ठीक है। और अच्छा सा रेस्टोरेंट है, बस वहाँ जाके खाएंगे, खा पी के फिर वापस आ जाएंगे, है ना? क्या कहती हो अम्मू? हाँ। तो आज आपको कैसा लग रहा है ये लंच डेट करके? पहले मैं जाकर देखूंगी कि मनी ने लंच डेट में मेरे लिए क्या स्पेशल स्पेशल वैशल नहीं, कुछ स्पेशल वैशल नहीं है भाई। वहाँ जाके खुदा ही ऑर्डर कर दो और अब खा के ऑर्डर भी मुझे ही करना होता है। मैं ऑर्डर में तो बहुत ही बेकार हूँ भाई। तो खुद ही ऑर्डर कर लो, खुद ही सब कुछ कर लो भाई, अपने से ना हो पाएगा। सही बात है। फाइनली हम लंच करने आ गए हैं, हमें खाना सर्व हो गया है और हमें जल्दी जल्दी लंच खत्म करना पड़ेगा क्योंकि मनी को एग्जाम देने जाना है। जो इतने दिन से मनी ने कोई भी चीज़ की बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रखी है। हाँ, मैं पढ़ाई नहीं करी है, बट फिर भी मैं पास होके आऊँगा। ये मनी अपना रिकॉर्ड तोड़ना नहीं चाहते थे कि मैं बिना पढ़े एग्जाम देने जाऊँ, तो उन्होंने अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखा है। इसलिए तो हर बार फेल होके आता था, बट इस बार पास होके आऊँगा मैं। तो जल्दी से खाना आ गया, हमने खाना ऑर्डर कर दिया है, ठीक है। रोटी और चिकन आ गया हमारा, ठीक है। वो खाकर फिर जल्दी से अम्मू को छोड़ता हूँ और फिर मैं जाता हूँ एग्जाम देने के लिए। मुझे एग्जाम के लिए बड़ौदा जाना है, सो आई गो फॉर माई एग्जाम, ठीक है ना? चलो जल्दी। तो अभी हम लोग घर आ गए हैं। मैं गया हुआ था बड़ौदा, मैं एग्ज़ाम देने गया था। एग्ज़ाम का क्या रिजल्ट रहा वो तो मैं आपको थोड़ी देर में बताता ही हूँ, ठीक है। बट उससे पहले अभी हम लोग घर आ गए, तो भूख बहुत ज़्यादा तेज लग रही थी। तो आंटी को कह रहे कि कुछ खिलाओ कुछ खिलाओ, तब से कुछ नहीं खिला रही हैं, ठीक है। अपना बस खाना बना के निकलूँ मैं यहाँ से फटाफट, ठीक है। मेरे को तो कुछ खिला नहीं रही हैं। भूख लग रही, तो अम्मू ने परसों के ये कुछ पॉपकॉर्न पड़े थे, तो ये पॉपकॉर्न गरम किए। क्या गलत बोल रहे हो? मैंने बोला आपको नहीं खिला रही हो क्या? पकोड़े तो एक बार भी नहीं बोली। मैंने बोला पकोड़ा बोला, एक बार बोला तो मैंने तो सुना भी नहीं। तो आंटी ऐसा बता रही थी कि आंटी के घर में ये जो हमारा फ्रिज है ना, इससे भी ऊंचा फ्रिज है। तो वो जो भी छत की सफाई या इसकी क्या पंखे की सफाई करती है ना, तो सीढ़ी पे चढ़ के नहीं करती, अपने फ्रिज पे चढ़ के करती है ना आंटी? मैंने एप्पल निकाला उसका फ्रिज है कि आपका फ्रिज है? उसका क्या होता है? मैंने एप्पल निकाला था खाने के लिए, वो साइड हो गया, पॉपकॉर्न ही मुंह में जा। बताओ, बट पॉपकॉर्न भी थोड़ा वो हो गया है, तो पुराना भी तो हो गया है। क्या पता मेरे को पुरानी चीजें क्यों खिला रहे हो। भूख लग रही है तो फिर भी कुछ भी खिलाया जा रहा है मेरे को। आंटी आज तो पार्टी बनती है यार, इसलिए नहीं कि मैं पास हुआ या फेल हुआ, सिर्फ एग्जाम दे के आया इसलिए। भाभी क्या करेंगी? अब मैं उनको कुछ ही नहीं पता है, उनको खुद ही कुछ नहीं आता उस एग्जाम में। नहीं आता पर सब आता है उनको। और एक काम करो, आंटी मेरी फैन है। एक काम करो, मंदिर में कृष्ण भगवान को हटा के उसकी मूर्ति रख दो। हमारे घर में ना रखिए। हाँ रख लो सही है ना भैया, आप उसको मत ले जाओ, आप यहीं रह जाओ, बराबर। मतलब कुछ भी गलत नहीं कर सकती, सब कुछ आता है। ज्ञाता ज्ञानी, आता ही है ना? विश्व ज्ञानी। आपके उनके बिना कुछ है? कुछ है मतलब? आप मेरे बगैर कुछ हो ऐसा बोल। अरे कुछ नहीं, हम तो बट्टी है। सही है ना? हम तो बट्टी है, बट्टी। सर आपको सलाह देते हैं वो। हम तो मट्टी हैं। नहीं आप हैं बहुत पढ़े लिखे। बाजू से गाड़ी निकलती है, हम धूल से उड़ के दूसरी तरफ चले जाते हैं। आप हो ऐसा नहीं हो ऐसा। भाभी के बिना अधूरे हो आप, उनके बिना कुछ भी ना कर पाओ। और पूरे दिन घर पे बैठो सो रहोगे तो कुछ करोगे नहीं। क्या काम नहीं करता मैं, आपको ऐसा क्यों लगता है? कब उनको लेने जाओ, कब वो आए, अच्छा ऐसा क्या नहीं करता मैं, सारे तो काम करता हूँ यार। मुझे नहीं पता पर मेरे को मजा बहुत आ रहा है। आप ये मत सोचो आप उसको पटा के रखोगी तो कल सुबह उठ के आपको डांटेगी नहीं, वो वैसे ही डांटेगी। आंटी को पता है। बट मैं, अगर आप मेरी साइड लोगे ना तो मैं आपको अगले 10 दिन तक नहीं डांटूंगा। मैं डांटने के लिए नहीं बोल रही मैं।
तो क्या समझूं मैं सच बोल रही हूँ कि मैं बकवास इंसान हूँ? नहीं, आप भी अच्छे हो। वाह भाई भाभी के बिना कुछ भी नहीं है सर। क्या चलो, पता। मैं नहीं देखती, कितने 5-6 साल की मैं देखती हूँ। अरे 6 साल पॉपकॉर्न भी फीका लग रहा है। होगा कोई आपका इतना बड़ा फैन? अरे भाई मेन सब्सक्राइबर आपकी यही है। अभी हम लोग आ गए हैं तो अभी हम लोग थोड़ा बाहर जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा आज थक गए हैं, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे का भाई साहब 2 घंटे का एग्जाम था और टोटल 100 क्वेश्चन थे जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे ना तो 0.25 कटेगा, ठीक है। तो मैं वही सोचा था करूं तो कितने करूं, बट दिए तो मैंने पूरे। मैं कहा तेल ले यार, जो होगा देखा जाएगा। और सही बताऊं ना, मेरा 2 घंटे का पेपर था ना, मेरा 1 घंटे में ही खत्म हो गया था। 1 घंटा में वहां बैठ के टक टोक कर रहा था आराम से बैठा हुआ था। वॉशरूम जा रहा हूँ, टहल के आ रहा हूँ। जो वहाँ इन्विजिलेटर था ना, वो भी सोचा सर बैठ जाओ ना अपनी जगह पर, बैठ। अरे मैं कर रहा हूँ सर, एग्जाम छूट रहा है। अरे कर रहा हूँ यार, तू टेंशन कर रहा है यार, तू टेंशन ले कर रहा है यार। अब आधे घंटे में ना 2-3 बार वॉशरूम हो आया, ठीक है, 2-3 बार, ठीक है। तो क्या सर आप एग्जाम चल रहा है सर, आप मतलब बार बार उठ रहे बार बार उठ रहे। अरे मैंने एग्जाम हो गया है तेरा, चलता रहेगा एग्जाम सर, टाइम निकल रहा है। अरे कोई वॉशरूम जाओ ना तो 5 मिनट बकायदा लगाओ क्या पता नहीं कर क्या रहे अंदर है। तो उसका तो मन भी किया एक बार कि वो मेरी चेकिंग करे अंदर जाकर, चीटिंग तो नहीं कर रहे। बट आपकी चेकिंग में है वो मेरे को आया सर, एक बार अगली बार आप गए तो एक बार चेक करना पड़ेगा सर आप क्यों जा रहे हो। और बट इसमें कुछ चीटिंग हो नहीं सकती क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है, इसमें क्या चीटिंग करोगे। कुछ बुक्स थोड़ी होती है जो इंसान लेके चला जाएगा, ऑनलाइन पेपर है, इसमें क्या चीटिंग हो जाएगी। ध्यान से देख लो इस औरत को, ध्यान से। फिर से वही पानी पूरी, फिर से वही। बट इस बार हम सिर्फ ये लेकर आए हैं क्योंकि आंटी ने आज पानी बना दिया था हमारे लिए और कुछ आलू के अंदर स्टफिंग रेडी करके गई थी, हमें सिर्फ ये लाना था। तो अब ऐसे में अम्मू खुद को और खुद के मन को कैसे रोक पाती। खींचा चला गया अम्मू का पाँव अपने आप उस पूरी की तरफ कि बस मैं जाऊं और ले आऊं और वही पानी का लुफ्त मैं उठा लूं। तो इसीलिए अब हम लोग वापस से पानी पूरी इंजॉय करेंगे। हम लोग बाहर गए थे तो ये ले आए, तो पापा अम्मू और मैं ये खाएंगे। अभी पापा मैच देख रहे हैं, मैं और अम्मू ये कर रहे हैं, फिर ये पानी पूरी खाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा खाना खाएंगे और फिर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि पप्पू पास होया या पप्पू फेल हुआ। बैंक का एग्जाम है, थोड़ी स्कूल का एग्जाम है या कॉलेज का एग्जाम है। तो स्कूल के भी एग्जाम में कौन सा फर्क पड़ जाता है आपको? मेरे जितने नंबर आए ना आज तक उतने किसी के नहीं आए होंगे। आपके किसी सब्जेक्ट में 0 आए हैं? नहीं सिर्फ मम्मू है जिसको 0 मार्क्स है, बहुत मार खाई है। नहीं, मेरे साथ पता है कैसा था कि मैं स्कूल में था ना, तो मेरा एक फ्रेंड था अरशद, इज़ वेरी गुड फ्रेंड, ठीक है। तो हम लोग की शर्त लगती थी, फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट हुआ करता था, तो उसमें हम लोग शर्त लगाते थे क्योंकि उसमें जनरली क्या होता था लोगों के मार्क्स अच्छे आते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने ऐसा किया था कि चलो कुछ अलग करते हैं, तो उसने कहा देखते हैं कि हम दोनों में से कौन 0 लेकर आता है, ठीक है। तो उसमें भी मैं जीता था, उसके 1 नंबर आ गए थे, मेरे 0 के 0 ही थे, ये तो उसमें मैं जीता था। तो अब बताओ 0 से कम किसी के नंबर आ सकता है ना, वो भी इतिहास मैंने ही रचा है, मैं हूँ वो इंसान। ध्यान से देख लो मुझे ध्यान से देख लो। मैं बहुत सिंसियर थी पढ़ाई में, ऐसा हर चीज़ में पंक्चुअल होती थी, मेरे सारे होमवर्क, सारे एग्जाम सब टाइम से होते थे। वहाँ पे इतनी गधेड़ी और फिर भाई उसका वो तो पढ़ाई छोड़ के सारा वो क्या करता था, बुक खोल लेता था, अंदर कॉमिक्स होती थी। वाह चाचा चौधरी। उससे भी एक अच्छी बात बताऊँ क्या हुआ था, उसकी क्या आदत थी, मम्मी चल के आएंगी ना तो उनके पैर की आवाज़ आती है, ठीक है, पैर की आवाज़ आती है तो वो पढ़ने लग जाता था। एक बार रात को सो रहा था, मम्मा वहाँ से चल के तो नींद में मम्मी बोलती देख इसकी पढ़ाई चल रही है। चाचा चौधरी पढ़ रहा होगा ना। घर में सबसे ज़्यादा बदमाश था तो भाई, सबसे अच्छी थी तो मैं। शादी के बाद तो बिल्कुल बदल गई आप हैं? तो मतलब मेरे को सिर्फ मार्कशीट दिखा के बहलाया गया था कि देखो कितनी सिंसियर है, असली रूप तो बाद में पता चला मेरे को। हैं मेरे तात धोता हुआ मेरे तात धोखा हुआ धोखा मेरे तात धोता हुआ। हम लोग सब खा के उठ चुके हैं, ये मैडम अपना अलग से और बना रही थी। ये पानी पूरी ये सूखी वाली बना रही है। देखो बहती गंगा में हाथ धोना पुण्य का काम होता है, पता है आपको कि नहीं पता है? ये नगर पालिका का है पानी।
तो फाइनली अब रूम पर आ गए हैं। अब मैं आपको रिवील करना चाहता हूं मेरा एग्जाम का रिजल्ट क्या आया। देखो पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो एग्जाम है वो बैंक में होता है, जिसमें हम लोगों को 100 में से 60 मार्क्स लाने होते हैं। 0.25 उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और किस चीज का एग्जाम होता है? ये एग्जाम है बेसिकली डीमैट अकाउंट के लिए, ठीक है, मतलब डीमैट और डिपॉजिटरी NSDL डिपॉजिटरी एग्जाम होता है NISM का, ठीक है। तो ये वो बैंक में देना पड़ता है तो ही होता है। तो मेरा जो रिजल्ट आया है, कितना आया होगा आप बताओ? आप बताओ कितना आया होगा? आप लोग गेस करो कितना आया होगा। गेस करो अब आप गेस करो कितना आया होगा। पहले पास होते थे 33 34। ये वाला एग्जाम, इससे पहले ना एक और हमारा एग्जाम होता था म्यूचुअल फंड का, NISM, ठीक है। वो 5A सीरीज होती, इसका जो सीरीज है वो 6 है, ठीक है। तो 5A वाले में मैंने 3 बार एग्जाम दिया था, 3 बार। तो अब आप गेस करो, तो जाके मैं पास हुआ था। तो अब आप गेस करो मैं पास हुआ फेल। और उसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब आप बताओ मैं पास हुआ कि फेल हुआ हूँ? आपको क्या लगता है अम्मू? अगर मैं पास हो गया तो मैंने अम्मू को बोला था केक कटिंग करेंगे, मतलब मैं पास हो गया तो। और एक ही बार में पास हुआ भाई साहब। केक कटिंग, कटे हुए केक से केक कटिंग। अरे मैं केक कटिंग करूंगा इससे भाई, मैं पास हो गया। वैसे पासिंग में इसमें हम लोग को ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत मार्क्स लाने, बस आप जितना 60% पासिंग होता है अगर वो भी पास कर लो ना तो भी डन। तो फाइनली मेरे मार्क्स आए 100 में से मेरे 62.75। कितने आए हैं ये देखो? 62.5। बाकी थे, मैंने कहा लास्ट सबमिट। और इसमें कैसा होता है, जैसे आप पास करो तो राइट साइड से स्टार्ट होता है कि पास लिखो, फिर मार्क्स लिखे होते हैं, कितना क्वेश्चन सही किया, कितने गलत और कितना परसेंटेज। तो बस मेरी नजर वही थी इस तरफ राइट में, ठीक है, कि जैसे ही दिख जा पास या फेल, जैसे ही दिखा पास मैंने स्क्रीन ही बंद कर दी ला। और मैंने उसमें परसेंटेज नहीं देखे, कुछ नहीं देखे, जैसे ही मेरे को दिखा ना पास मैंने स्क्रीन बंद कर दी। तो मेरे साथ ना मेरे कलीग भी गए थे वो एग्जाम देने के लिए, विवेक सर मेरे मतलब पुराने सर रह चुके और अभी मेरे कलीग ही हैं। तो उनके साथ में गया था एग्जाम देने। तो उन्होंने पहले सबमिट किया, फिर मैंने फट से सबमिट किया, ठीक है। उन्होंने भी वही देखा पास, बस बाहर क्या है मैंने पास कितने परसेंट, वो सब नहीं देखा, मैंने पास हो गया भाई, परसेंटेज अपने कोई मतलब नहीं। तो फाइनली मेरे 62.5 मतलब 100 मार्क्स का पेपर था। मैंने क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली 70, क्वेश्चन आंसर्ड इनकरेक्टली 30, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 की हटा दो तो उसके हिसाब से 62.5 मार्क्स मेरे बनते हैं। तो मैं पास हो गया। तो अब हम केक कटिंग करेंगे। हमने वादा किया था वो हम अपने वादे से मुकरेंगे नहीं। पहले मैं केक की हालत जरूर दिखाऊंगी। केक तो आइए अब हम केक कटिंग करते हैं। अम्मू आप पासिंग एंथम गाओ, चलो। पासिंग एंथम नहीं पता आपको? बैठो मैं बताता हूँ। पासिंग एंथम नहीं पता? तो अब हम केक काटते टाइम पासिंग एंथम गाएंगे, ठीक है। बहुत चट होने वाला है। हैप्पी पासिंग डे टू यू, हैप्पी पासिंग डे टू यू, what a marks you brought dear money, passing day to me, what a bright student I am, happy passing day to me। तो फ्रेंड्स हम खाना खाकर आ चुके हैं और मैं एक चीज से बहुत नाराज हूँ। किस चीज से नाराज हूँ? गैस। मनी सोचते हैं कि वो पास हो गए, वो टूटा फूटा सा हमको केक खिला देंगे और वो छुटकारा पा लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये जन्मों जन्मांतर में एक बार ऐसा होता है कि मनी इतने इजीली बिना पढ़े पास हो जाए। क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है हम लोग जब IFBI में थे, फर्स्ट एग्जाम था, मैं साइंस बैकग्राउंड की थी और मैं बैंकिंग की पढ़ाई करने के लिए आई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था, इन्होंने पूरी बैच को पढ़ाया था, पूरी बैच पास हो गई थी, अकेले फेल हो कर आए थे और किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये फेल हो गए। तो अब इस बार मनी इतने अच्छे से पास होकर आए हैं तो इनको ऐसे तो छोड़ना नहीं चाहिए, क्या कहते हो?
तो इसलिए हम कल जाएंगे डिनर पे, मनी से लेंगे अच्छी सी डिनर पार्टी। ये अपनी एडिटिंग में लग चुके हैं, रोज 2:30 बजे तक सोते हैं और सुबह 7 बजे 6:30 7 बजे उठ भी जाते हैं। ठीक है, बहुत ही उल्लू किस्म के इंसान है, उल्लू। मैं तो अभी 1-1.5 घंटा कम से कम 2 बजे तक मेरे को तो काम करना ही पड़ेगा। मैं जा रही हूँ सोने। और अम्मू अभी आधे घंटे में सो जाएगी क्योंकि इसको आराम चाहिए रहेगा, तो अभी आराम करेगी। कल सुबह ये जल्दी उठ जाएगी, तो मतलब 6:30 7 बजे उठ जाती है। तो ये थोड़ा उठ के काम कर लेगी। तो कुछ तो मेरे को सुनाई पड़ा कि इन्होंने आपको कुछ तो शायद बात कर रही थी व्लॉग में कि इनको मेरे से पार्टी चाहिए यस है ना। तो पार्टी बिल्कुल देंगे। ऐसे मौके जीवन में बहुत रेयर किस्म के आते हैं मेरे जीवन में। ठीक है, मैं जल्दी पास हो नहीं पाता हूँ, तो अगर पास हुआ तो इसी में देखो खुशी बांटने से बढ़ती है। ठीक है, तो कल खुशी बांटेंगे अपनी और पूरी फैमिली को बाहर मस्त डिनर पे लेके जाऊंगा। तो बस चलिए आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हेल्प अदर्स एंड डोंट फॉरगेट टू लव योरसेल्फ। मस्त रहो, मजेदार रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय 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 बाय।